पाणिनि एक महर्षि थे, तो वो ग्रामर सीखने के लिए गए भगवान शंकर के पास, व्याकरण सीखने के लिए। तो भगवान शंकर समझ गए कि ये व्याकरण समझने आए हैं हम। उन्होंने डमरू में 14 बार आवाज किया, आई उण रिल रिट ए ओंग आई आउट है भरत रण यम गण नम झभय घट दस जब घट दस कप छठ छठ तब कपाय सस सर हल। ये 14 सूत्र उन्होंने डमरू में बजा दिए और पाणिनि समझ गए। उन्होंने फिर ग्रामर बनाई, 12 साल का कोर्स है संस्कृत की ग्रामर। तो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तो संक्षेप में समझ लिया करते हैं, लेकिन हम लोगों को तो बहुत डिटेल चाहिए फिर भी भूल जाता है, नहीं बैठता आज सुना और 10 दिन बाद जब कोई पूछे क्या बताया था दीदी ने, ऐसे ही कुछ बताया था सिर खुजालेगा वो हाँ, मेमोरी बहुत वीक, कैचिंग पावर बहुत कमजोर हो गई मनुष्यों की। जितना लेक्चर देती है इतना सारा ज्ञान मैंने एक साथ में दिया है, केवल एक साथ। बार बार फिर सोचो, मनन करो, पहले सुनो फिर मनन करो। जैसे कोई किसी की बुराई कर रहा हो और हल्की हल्की आवाज आ रही है बुराई की, तो दीवार में कान लगा करके बड़ी केयर से सुनता है उसको, वो हमारी बुराई कर रहा है इस कमरे में बैठ के, और उसको फिर मनन करता है, चिंतन, फिर कीर्तन करता है। अरे सुनो जी, वो ऐसा कह रहा था, अरे तुम भी सुनो जी, वो ऐसा कह रहा था। तब वो पक्का बैठ जाता है, फिर दुश्मनी होती है उसको। ऐसे ही भगवान का विषय भी बार बार सुनो, फिर उसका मनन करो, चिंतन करो, बार बार रिवीजन हो उसका, तब बुद्धि में वो बैठेगा। अन्यथा सुनते समय समझ में आता है, ये सही है, जितनी देर सुनोगे समझ में आ रहा है, आ गया फिर चला गया, तो उस आने से क्या फायदा हुआ जब चला गया तो अब देखो, तमाम लोग तमाम पिक्चर देखे होंगे, लेकिन 1 महीना 6 महीने बाद कोई पूछे वो पिक्चर के बारे में बताओ तो अरे भाई ये सब याद नहीं है। वो तो उस समय जब देखा था तब तो सब याद था, समझ में आ रहा था श्रोतव्यः मंतव्यः जिध्यासितव्यो मैत्री। वेद कहता है सुनो फिर मनन करो, फिर डिसीजन, निश्चय, दृढ़, तब प्रैक्टिकल साधना होगी। जब थियरी भूल गई तो प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस का आधार तो थियरी है। खीर में चीनी पड़ती है, रायता में नमक पड़ता है। अगर ये भूल गई स्त्री तो खीर में नमक डाल दिया, रायते में चीनी डाल दिया सब उल्टा हो जाएगा। थियरी तो पहले पक्की होनी चाहिए, तत्पर ज्ञान सबसे पहले। सिद्धांत तो बोलिया चित्ते नाकोर औलस। गौरांग महाप्रभु ने कहा सिद्धांत ज्ञान में आलस्य मत करो, सिद्धांत का गहराई से ज्ञान प्राप्त करो और मनन करके हमेशा उसको अपने पास रखो। जैसे अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बीवी को सदा दिमाग में रखता है, मेरी माँ वही है, मेरा बाप वही है। कभी भूल दूसरे को बाप नहीं मान लेता, दूसरे को माँ नहीं मान लेता। हर समय उसके माइंड में अपनी माँ, अपना बाप, अपना भाई सब रहता है। ऐसे थियरी की नॉलेज हर समय रहे अपने पास, तब फिर हम अपराध से बचें। अब हमने सुन तो लिया, भगवान सब जगह है, अंदर भी है, बाहर भी है, परमाणु परमाणु में व्याप्त।
जब चोरी करने लगे हम तो भूल गए। वो नोट कर रहा, वो देख रहा है। अब मंदिर में जाके हम कहते हैं तुम्हें हो माता के पिता तुम्हें हो और उसको घट घट व्यापी और सर्वव्यापक मानते भी हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, हमें भूल जाते हैं कि वो नोट कर रहा है, हमारे आइडियाज नोट करता है, हमारे संकल्प नोट करता है। हम गलत संकल्प करेंगे तो नोट हो जाएगा, और नोट हो जाएगा तो वो कृपा नहीं करेगा कि तुम हमसे भी चोरी करते हो। दुनिया वालों से तो आप बेटे हो या दोस्त हो, ये बात किसी को बताना मत, तुमसे बता रहा हूं। अरे किसी को तो न बताएंगे, लेकिन एक के यहां तो नोट हो रहा है जिससे तुम्हारा मतलब है। वो क्या सोचेगा कि ये हमको अपना स्वामी भी मानता है, अंतर्यामी भी मानता है, सर्वव्यापक भी मानता है, और ये चोरी भी करता है मुझसे। संसार में किसी की बीवी, किसी का बेटा, किसी का बाप चोरी करे, छुपावे, कुछ छल करे, 420 करे, तो कितना फील होता है उसको। तुमने हमसे क्यों छुपाया? हमारे बेटे होकर, हमारी बीवी होकर हमसे छुपाया। तो फिर सर्वशक्तिमान भगवान को हम ठगे और फिर कृपा चाहे, क्यों कृपा नहीं करता? अरे वो क्या कृपा करे, तुम्हारी करनी ऐसी है। वो तो साफ साफ भगवान कह रहे हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निश्चल होकर, जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा होता है, वो कुछ बनावट नहीं जानता, उसको बनावट सिखाई जाती है, माँ सिखाती है। बेटा वो पड़ोसी अभी आएगा तो कह देना मम्मी घर में नहीं है। अब बच्चा सोचता है मम्मी तो है और हमसे कह रही है कह देना मम्मी घर में नहीं है, क्या करना अपन कह देंगे। पड़ोसी आया, अरे बेटा भाई मम्मी कहाँ है? मम्मी ने कहा है जब पड़ोसी आवे तो उससे कह देना कि मम्मी घर में नहीं। वैसे का वैसा बोल दिया। अब मम्मी सुन रही थी कमरे में, तो पड़ोसी तो चला गया, समझ गया कि हाँ किसी कारण से ऐसा कह दिया होगा माँ ने, फिर आएंगे। लेकिन उसके जाने के बाद एक झापड़ लगाती है माँ बच्चे। ये नहीं कहना कि मम्मी ने कहा है, खाली इतना कहना कि मम्मी घर में नहीं है। अब देखो ये मम्मी सिखा रही है 420 बच्चे को। अब बच्चा जो और बड़ा हुआ तो मम्मी से करता है 420, तो मम्मी कहती है हाँ मेरे साथ, तो मम्मी तुम्हें तो गुरुजी हो तुम्हें तो सिखाया है उनको, तो उसका प्रयोग तो हम सभी जगह करेंगे स्वार्थ सिद्धि के लिए। ये जितनी भी गड़बड़ हम लोगों ने सीखी है पैदा होने के बाद, इस गड़बड़ को संसार में भले ही प्रयोग करो, लेकिन भगवान के यहाँ तो छोड़ दो। अगर भगवान के यहाँ भी इसका हमने प्रयोग किया तो किस आधार पर कृपा चाहिए? वो तो तैयार है कृपा करने को, लेकिन वो कहता है भाई देखो बन ठन के मत आओ हमारे सामने, जैसे हो वैसे आ जाओ, भोले बन करके। बनावट से मुझे दुश्मनी, चाहे महान से महान योगींद्र मुनींद्र हो, बनावट से मैं नहीं मिल सकता। तो जिस जगह से हम चले हैं, वो जो भोला बालक था, जैसा अंदर वैसा बाहर, उसी अवस्था पर फिर पहुंचना है एक दिन, तब भगवत कृपा होगी। यानी जितनी गड़बड़ हमने कमाया है, जिसको हम लोग कहते हैं काबिलियत, योग्यता, नॉलेज, ये सब खो देना पड़ेगा। संसारी आदमी की क्या हैसियत? सबको शरीर का भी रोग होगा, मन का भी होगा, स्त्री पति बाप बेटे और परिवार का भी होगा, पड़ोसी का भी होगा,
ये सब प्रपंच आते जाते रहेंगे और उसने एक ही पक्ष बनाया है अपना। तो जब दूसरा पक्ष आएगा तो फिर ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा, मेरी बीवी ऐसा क्यों कर रही, मेरा बाप ऐसा क्यों कर रहा। अरे ये तो नेचर का नियम है, वो करेगा ही, पहले क्यों नहीं समझा। दोनों पक्ष समझे रहे तो दो में कोई होगा। पहले से उसने सोच रखा है दो में एक होगा। आज मेरा बाप माँ बेटा स्त्री पति मर सकता है, बीमार हो सकता है, पागल हो सकता है, आज इसी समय। अब उसी में से तो कुछ होगा। अरे हम पहले समझ रहे थे कि होगा। और जब आपने एक ही निश्चय कर रखा है तो उसके खिलाफ अगर कुछ हुआ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरा बेटा मुझे डांटेगा। क्यों नहीं सोचा। जब बेटा बाप का मर्डर कर देता है, बीवी पति का मर्डर कर देती है, हजारों रोज सुनते हो पढ़ते हो, तो तुम्हारा बाप माँ बेटा पति स्त्री कहाँ के गोलोक से आए। तो संसारी तो है, किसी का भी दिमाग खराब हो जाए कुछ कर सकता है। हमेशा समझे रहो और हंसते रहो। आश्चर्य करता है कोई आदमी तब दुखी होता है। देखो सवेरा हुआ, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। एक भी आदमी दुनिया में नहीं है जो ये सवेरे उठ के सोचे हाँ उजाला कैसे हो रहा है, शाम को अंधेरा होता है। एक भी आदमी को आश्चर्य नहीं होता हाँ ये क्या हो रहा है, तो अंधेरा हो रहा है। वो समझता है नेचर है, नेचुरल होता है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ये सब होता है, वो होता है नेचर। ऐसे ही हर आदमी के दिमाग में ये तीन गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमो गुण आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसलिए सब कुछ हो सकता है किसी भी समय, हमेशा तैयार रहो। जितने लोग यहाँ बैठे हो और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कर रहे हो, मैं समझता हूं 1000 गाली दे करके तुम लोग यहां से जा सकते हो। हम उसके लिए तैयार बैठे। तो जो दोनों पक्षों के लिए तैयार रहता है वो कभी अशांत नहीं होता। तो उसने पहले सोचा है दोनों हो सकता है। लड़ाई प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रति सेकंड है, नेचुरल। उसे कोई विश्व में मिटा नहीं सकता, ये फिलॉसफी। लेकिन काम चलाने के लिए एक दूसरे के मुआफिक माँ बाप बेटा स्त्री पति रहते हैं। अरे बोलने की तो इच्छा है लेकिन मत बोलो, लड़ाई होगी। काम चलाते हैं बेचारे किसी प्रकार। लड़ाई तो हर समय है, प्रति सेकंड है। हमको ऐसी बीवी मिली, हमको ऐसा पति मिला, हमको ऐसा बेटा मिला, हमको ऐसा बाप मिला, सब अशांत है। लेकिन वो भीतर से अशांत होते हुए भी बाहर से एक्टिंग कर करके किसी प्रकार काम चला रहे हैं। किसी प्रकार काम चल रहा है। तो जब एक सेकंड को दोनों की चित्त वृत्ति नहीं मिल सकती, एक लिमिट में, ये शर्त भी है उसमें। मान लो मियाँ बीबी दोनों आए हमारे पास, चलो सत्संग करने चलते हैं। आए, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, अब उसमें एक इशारा कर रहा है, चलो बहुत देर होगी। ये क्यों आए? दोनों साथ में, दोनों ने कहा कि हाँ चलेंगे, दर्शन करेंगे, महाराज जी के सत्संग सुनेंगे। फिर एक ने क्यों कहा कि इशारा कि चलो, दूसरा कहता है बैठो अभी चलते हैं। लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई। पर दोनों घर जाएंगे, पर तुम तो जाके वहां बैठ जाते हो। बाबा जी बनने का विचार है क्या? अगर बीवी
तो पक्ष में है बैठने के, वह तुम तो दीवानी हो गई महाराज जी की। बस लड़ाई शुरू हो गई, फिर देर नहीं लगेगी। तो लड़ाई तो हर समय है। जैसे कुकर में खाना पकता है, वो उबल रहा है, लेकिन वो कभी कभी बाहर निकल पड़ता है, तब आउट हो जाता है। उबलता तो हमेशा रहता है लेकिन वो उबलना दिखाई नहीं पड़ता। जब कंट्रोल से बाहर हो गया तब फिर वो सीटी मारता है, कुकर सब जान जाते हैं। तो बढ़िया संसार है, इसमें विनोद लेना चाहिए। परेशान क्यों हो? ये तो ऐसा है ही है, ऐसा रहेगा ही। तुम ना समझ हो इसलिए तुमको आश्चर्य होता है, परेशान होते हो। यहाँ तो ऐसे होने चाहिए। मुआफ़क़त हो जाए ये आश्चर्य है, और विरोधी पक्ष ये नेचुरल है। और तुम उल्टा है तुम्हारा हिसाब, तो जो नेचुरल है उसमें आश्चर्य करते। सब दुनिया में होता है। जैसा अभ्यास कर लो वैसे तुम अपने आप को बना लो। तो जितनी वेश्याएं हैं इनसे पूछो, एक दिन वो था जब कोई लड़का इनकी ओर देखे तो यो घूरती थी, ये बदमाश लोफर मेरी ओर घूर रहा है। एक दिन ऐसी अवस्था भी थी। अब आज उसकी ये अवस्था है कि कोई मेरी ओर देख ही नहीं रहा, चले जा रहे सब रोड से। इतना परिवर्तन कर लिया उसने अभ्यास से। ऐसे ही अभ्यास कर ले कोई व्यक्ति 10-20 दिन, महीने भर, तो फीलिंग खत्म हो जाए। फीलिंग खत्म हो जाए, समझो कि 90% मुसीबत खत्म। जो दिन भर की अशांति है घर में, 4 आदमी है, 4 खोपड़ी के हैं, 4 तरह के हैं, ये खटपट होगी तो हम फील करेंगे रोज। शरीर भी नष्ट करेंगे, मन भी नष्ट करेंगे, आत्मा भी नष्ट करेंगे, तीनों का लॉस होगा। यही कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े काबिल। सृष्टि का नियम है, सब होता रहता है। नेचर को कोई काट नहीं सकता, न महापुरुष काट सके न भगवान काट सके। अनंत बार महापुरुष आए, भगवान आए, नहीं काट सके। उन्हीं गोपियों के घर में पति खिलाफत कर रहा है बीवी। श्री कृष्णावतार की बात यहाँ तक है। आज कलयुग की बात कौन करे? तो सृष्टि का जब नियम है तो उसको समझे रहो, पहले से क्यों परेशान होते?